हेलो फ्रेंड्स, आशीष मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज मैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। क्वेश्चन ये है, तो हमें पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या हम लोग पढ़ चुके हैं, तो सेम वैसे ही लिखेंगे कि माना कि ए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है, जिसमें भाजक बराबर 6 दिया हुआ है। जिस प्रकार हम रफ में इधर चेक करेंगे, 6 को हम ए में भाग देंगे तो मेरा भागफल कितना आएगा? भागफल मेरा क्यू आएगा और शेषफल मेरा आर आएगा। तो आर का मान हमको बिठाना है इस पर, तो सेम यूक्लिड विभाजन के परिमेय से इसको बनाएंगे। तो ए बराबर 6q+r, ये 6 को q से इंटू करते हैं, फिर प्लस में r। अब इसलिए r का मान हम क्या लिख सकते हैं? 6 से नीचे आना है, 6 से क्या क्या आ सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो r का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये ले सकते हैं हम। तो r का मान यहाँ है, r का मान हमको बिठाना है इस समीकरण में। तो a बराबर 6q, अब r का मान 0 है तो 6q+0 को ऐड करेंगे तो 6q ही आएगा। अब a बराबर 6q+r के मान है 1, तो 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। फिर अगर 2 लेके चलेंगे, a बराबर 6q+2, अगर 3 है तो 3 लेके चलेंगे, a बराबर 6q+3, अगर 4 है तो 4 लेके चलेंगे, a बराबर 6q+4। फिर r का मान 5 है तो फिर r का मान बैठाएंगे 5, a बराबर 6q+5। देखिए दोस्तों, अब तो ये हमारा विषम संख्या है या सम संख्या है, इसको हमें चयनित करना है। जैसे 6q में यहाँ 2 मेरा कॉमन है, 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए यह सम संख्या है। ऐसे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं सम संख्या। और ये मेरा 6q+1, ये तो 1 मेरा विषम संख्या है, तो यहाँ विषम संख्या आप लिख लीजिए। ये देखिए 6q+2 मेरा सम संख्या है। 6q+3 ये विषम संख्या है। 6q+4 ये सम संख्या है। 6q+5 ये विषम संख्या है।
अब देखिए सम संख्या और विषम संख्या हम लिख दिए हैं। अब इसी तरह से हम इस क्वेश्चन ने बोला है कि क्यू कोई पूर्णांक है, तो क्यू कोई पूर्णांक है वो हमको चयनित करना है कि कौन मेरा विषम है और कौन मेरा सम संख्या है। तो जैसे यहाँ लिखे r का मान, तो इसी तरह यहाँ लिखेंगे अतः 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 में 2 का गुणन नहीं है, इसलिए 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 एक विषम पूर्णांक संख्या है। ये आपका आंसर हो गया। सेम क्वेश्चन इसी तरह से और है, जहाँ जहाँ आपको 6q प्लस 1 है, उसी तरह एक क्वेश्चन में 4q प्लस 1 है और एक 2q प्लस 1 है। उसे भी आप एक बार इसी विधि इसी मेथड से आप बना करके चेक करिएगा, देखिएगा। सेम क्वेश्चन है, यहाँ लिखा हुआ है दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3, तो वहाँ पर है 6q प्लस 4q प्लस 1 4q प्लस 3। और एक और है दूसरा क्वेश्चन 2q प्लस 1 2q प्लस 3। सेम क्वेश्चन है 6q प्लस 5 जितना नहीं तक है, तो उसे भी एक बार आप बना करके देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन पे है, लंबा क्वेश्चन है, उसे हम नोट नहीं किए हैं, आप बुक में देख लीजिएगा। हम सिर्फ इसके हल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन में अधिकतम संख्या निकालने के लिए बोला है, तो अधिकतम संख्या जहाँ निकालने के लिए कहता है तो वहाँ पर सेम हम लोग HCF की विधि से निकालते हैं, क्योंकि अधिकतम संख्या मतलब होता है HCF। तो HCF मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इसलिए हमको HCF से अधिकतम संख्या ज्ञात हो जाती है। तो देखिए वहाँ पर क्वेश्चन ने बोला है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो मानेंगे यहाँ स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, बराबर 616 और 32 का HCF निकालना है। अधिकतम संख्या कैसे निकलेगी, HCF से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब अधिकतम। तो हमको 32 में और 616 में देखना है, तो 32 से अब 616 ज़्यादा है, 616 मेरा अधिकतम संख्या है किससे, 32 से। तो हम इसको HCF निकालेंगे जिस तरह हम पहला क्वेश्चन में निकाले थे दोस्तों। जैसे यहाँ पर 32 से हम 32 को भाजक बनाएंगे और 616 को भाज्य बनाएंगे। अब यहाँ देखिए 2 अंक है, तो यहाँ 2 अंक 32 दूना 64 हो जाता है, तो मेरा संख्या छोटी हो जाती है ये, इसलिए एक बार में जाएगा 32 इकाई 32। अब 11 में से 9 जाएगा तो 2 जाएगा तो 9, और 5 में से 3 जाएगा तो 2, इस 6 उतार देंगे 296 हो गया। अब 32 का हम कितना बार में गुना करें कि 296 आएगा, या तो फिर उससे छोटा, तो 9 बार में देखते हैं दोस्तों। तो चेक कर लेते हैं, 32 गुना 9, 9 दूनी 18, हाथ में 1, 9 तिया 27, एक हाथ वाला 28, 288 या 296 है, तो परफेक्ट मेरा जाएगा। तो 200 कितना आया दोस्तों, 88। 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, और ये 8 यानी कट गया पूरा। तो इसी तरह यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन के परिमेय, यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथम से, इस विधि से हम बना रहे हैं। तो बड़ा अंक लिखते हैं, जिसको भाज्य बनाए हैं तो बाहर लिखेंगे 616 बराबर 32 गुना 1 प्लस कितना आया है दोस्तों 296। यहाँ लिखेंगे शेषफल इक्वल टू नॉट जीरो। कब तक चलते आएंगे? जब तक हमारा जीरो ना आ जाए तब तक हम चलते रहते हैं इस प्रक्रिया में। जैसे यहाँ पर इतना आ गया, अब सेम यहाँ जो मेरा शेषफल आया उसको हम लोग एक बार में लगाए हैं यहाँ तो 296 शेषफल आया। हाँ ठीक है, फिर हम 9 बार में लगाए हैं 32 गुना 9। ठीक है, तो 19 बार में लगाए दोस्तों 19 बार में, एक बार में लेके चलें, 2 बार लेके चलते तो ज़्यादा लंबा हो जाता। अब देखिए यहाँ जो मेरा शेषफल आया उसको हम लोग भाजक बनाते हैं, जो मेरा पूर्व भाजक था उसको हम भाज्य बनाते हैं। तो 8 चौके 32 कट गया पूरा। अब यहाँ तो मेरा जीरो आ गया, इसलिए यहाँ हम लिखेंगे 32 बराबर 8 गुना 4 प्लस जीरो। मेरा शेषफल जीरो है इसलिए जीरो लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः 616 और 32 का HCF 8, यानी कि अधिकतम संख्या भी मेरा 8 हुआ, या HCF 8 लिख भी सकते हैं आप कि इसलिए अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 ही आपका आंसर हो। इधर आपका ये रफ हुआ दोस्त। अब इस क्वेश्चन को समझ लिए। अब इसे क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ जगह नहीं होने के कारण से हम नहीं लिखें। थैंक यू दोस्तों। इस क्लास में आपको जो समझ में नहीं आया होगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछेंगे, और सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे, प्लस लाइक करेंगे।